अब बलात्कार नहीं है, पहले बलात्कार होता था, 5 साल पहले बलात्कार होता था। 5 साल की बच्ची थी एक अलीगढ़ की तरफ की, उसका बलात्कार हुआ था, 25 साल के लड़के ने किया था। अब चल लीजिए, न्यूज ही देख लीजिए, पहले इतने रेप होते थे, हर न्यूज पे उसका लड़की का रेप हो गया, उसका हो गया, 4 का हो गया, 6 का हो गया, लड़कों के वहाँ पे ऐसे कर लोग। आप पहले ये आपके पास सोर्स क्या है, कहाँ से आती है खबर, पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ, आप समाचार वाले देख रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन जो 2022 में करीब आ चुके हैं, उसको लगातार हम कवरेज आपको दिखा रहे हैं। इसी के तहत आज हम जिला अलीगढ़ के अंदर पहुँचे हैं। जिला अलीगढ़ के एक डिग्री कॉलेज है, ASM डिग्री कॉलेज, हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी बिल्डिंग के सामने कुछ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये वो युवा है, ये वो स्टूडेंट है जो अपना हक लेना जानता है, अपना हक मानना चाहता है। ये 2022 के अंदर किसकी सरकार चाहता है, इस बार ये बदलाव चाहता है या दोहराव चाहता है? फिर से बीजेपी की सरकार या समाजवादी पार्टी लगातार अपने दावे ठोक रही है, क्या उसकी सरकार या इसके अलावा कांग्रेस जो अब पूरी दावेदारी ठोक रही है, इस बार कह दिया कि 40% बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को हम टिकट देंगे जिससे कि वो अपनी दावेदारी ठोक सकें। यह लड़कियां क्या चाहती हैं, इसी के तहत इन स्टूडेंट से हम पूछेंगे। ये वो स्टूडेंट है जो सरकार बदलना जानता है, जो सरकार को झुकाना जानता है, सरकार सवाल करना जानता है। इसी के तहत बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ में हैं, इनसे सवाल करेंगे, इनसे पूछेंगे। 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, इस बार 2022 में किसकी सरकार चाहते हो? जी, सरकार वही आएगी सर जो हमें रोजगार देती है, जैसे कि लैपटॉप बांट रही है सरकार या टैबलेट बांट रही है, फ़ोन बांट रही है, उससे कुछ नहीं। जो सरकार रोजगार देगी, क्योंकि रोजगार होगा सबके पास तो सब लोग अपने पैसे से खुद कमा के ले सकते हैं। उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें सरकार ही दे। सबसे मेन चीज़ है रोजगार। जो भी रोजगार देगा या जो भी आएगा हमें बढ़ाएगा। देखो, पढ़ने के लिए साइकिल देते हैं, वो चीज़ ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है रोजगार। अगर हमें रोजगार मिलेगा तो वो सरकार आएगी, उसी को वोट मिलेगा और सभी स्टूडेंट उसी को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि लोग पढ़ते हैं, हम स्टूडेंट हैं, काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं, हमारे साथ के हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सब लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों स्टडी करते हैं? रोज जॉब के लिए, कोई अच्छी जॉब मिले, लेकिन जॉब नहीं मिली तो क्या फ़ायदा। ये वो युवा है जो इतनी अच्छी बात कही है। इसका कहना है कि मुझे लैपटॉप मत दो, मुझे मोबाइल मत दो, मुझे रोजगार दे दो, मैं खुद से खरीद के ले लूँगा। सरकार कहती है लगातार कि हम रोजगार तो युवा को दे रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इस सरकार में रोजगार मिला है? जी, सरकार दे रही है रोजगार, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो बेरोजगार हैं। मैं नहीं हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि कहीं भी चले आओ, मैं इंडिया की नहीं बोल रहा, और भी विकसित देश हैं जिनमें विकास हो चुका, अच्छे खासे देश हैं, उनमें रोजगार नहीं है, उनमें कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठता। क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जनसंख्या, यहाँ सबसे ज़्यादा वो है, लेकिन उसके हिसाब से डेवलप होना चाहिए। क्योंकि सभी लोग होते हैं घर में, 4 खाने वाले, 1 कमाने वाला, उससे कभी किसी का वो नहीं हो सकता, ना ही कोई आगे बढ़ सकता। मैं हूँ या कोई भी हो, क्योंकि मैं अकेला हूँ, हम 4 बहन भाई, हम चारों पढ़ रहे हैं। हमारे पापा अकेले कमाने वाले हैं, तो हम ऐसे तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम लोग उन्हीं का खर्चा नहीं उठ सकते, तो आगे क्या बढ़ेंगे? सीधी सी बात है। जो देखो, सबको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा एजेड हो गया 18 साल के बाद सभी को रोजगार मिलता है, तो वो लोग खुद आगे बढ़ेंगे। वो सरकार नहीं, कुछ नहीं, उन्हें किसी से मतलब नहीं। क्योंकि हम लोग ये कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे शुरू से लक्ष्य एक होता है कि हाँ जी, हम कोई अच्छी जॉब हासिल करें या रोजगार मिले हमें, बस इसलिए हम अपने यही चाहते हैं। सरकार कहती है कि हम 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष का लगातार कहना है, विपक्ष कह रहा है कि आज युवा पढ़ लिख करके आज बहुत सड़कों पे बैठा है। 69,000 शिक्षक भर्ती हमने देखा, अभी मामला लखनऊ का था, जो अपने हक मांग रहे थे शिक्षक, अपना जो टीचर्स थे, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दों पर हावी होता है सरकार के ऊपर। वो कहता है कि जब आप नौकरियाँ मांगते हो आपको लाठी मिलती है। क्या सरकार वाकई इसमें लाठियाँ मारती है स्टूडेंट्स पे, ये जो अपना नौकरियाँ मांगते हैं? ये सिर्फ विपक्ष अपना एक मुद्दा बनाता है, चुनावी मुद्दा बनाता है? जी, विपक्ष मुद्दा ही बनाता है, क्योंकि देखो, विपक्ष एक दूसरे को मुद्दा तो बनाती हैं, क्योंकि पार्टी एक दूसरे के इधर उधर करते हैं, तब लोग वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो तो आपस में कुछ नहीं करते, मुद्दा ये बनाते हैं, मैं हूँ ये भाई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, बीजेपी को कर रहा हूँ, हम लोग आपस में लड़ेंगे, विपक्ष को कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि उसे तो अपना मुद्दा हासिल करना है, बस उसे अपनी सरकार बनानी है, उसे अपना ये दिखाना है कि हाँ जी मेरी सरकार है, मेरी पावर है। क्यों? पावर उसी की होगी जिसके साथ सब स्टूडेंट होंगे, सब लोग होंगे, और सब लोग उसी। 2022 में क्या चाहते हो? सरकार बदलना चाहते हो या दोहराव चाहते हो? जी, सरकार यही चाहते हैं, यही सरकार रोजगार। जी, रोजगार चाहते हो। 2022 किसकी सरकार? 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहिए। और ये भैया की बात कर रहे हैं, भैया इस सरकार में अगर पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, तो वो क्या नौकरी नहीं कर रहे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। अरे जब ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जब ये कुछ करेंगे तो वो वैकेंसी तो निकल रही है। वैकेंसी यूपी पुलिस की भी है, ये 9 जनवरी से वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसी में कोई नहीं है। और लैपटॉप की बात रही, लैपटॉप भी बटेंगे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन 2022 में जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार और PM मोदी की सरकार रहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी इसी युवा से बड़े जोश में अपनी बात कह गया है, फिर से पूछेंगे भी, रोकेंगे। जोश में आया, सवाल का जवाब दिया, नारा लगाया बहुत जोश में। इसने कहा कि लगातार लोगों को रोजगार मिल रहा है,
पुलिस भर्ती 2017 से लेकर अब तक कितनी बार पुलिस की भर्ती निकली या कितने लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं? अभी तो जीडी की भी निकली थी, ऐसे कि वैकेंसी निकल रही है और अभी भी निकलेंगी। ऐसा नहीं है, कोई चुनाव चल रहा है, चुनाव का अभी तो टाइम लगेगा। तो भैया ने क्या, भैया ने भी तो निकाली, भैया के ऐसा नहीं है। भैया कौन भैया? मेरा भैया थोड़ी नहीं, नहीं अखिलेश ने, अखिलेश भैया। हाँ अखिलेश भैया। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भैया जो है सब अपनी स्थिति के अनुसार सब अपने बढ़िया काम करते हैं, कोई नहीं है। ये अभी जो शिक्षक भर्ती निकली थी, जो ये यूपी टेट का पेपर जो लीक हुआ था और ये इसका डेट और एग्जाम डेट दोनों भी आ गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर देखो, गवर्नमेंट जॉब तो सरकार सभी को नहीं दे सकती, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। अच्छे से गवर्नमेंट जॉब सभी को देना नामुमकिन है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उससे तो जहाँ, क्योंकि प्राइवेट जॉब भी देना, जहाँ कंपनी नहीं है कुछ विकसित, जैसे कि जहाँ कंपनी वगैरह होती है, वो लोग सब अपने रोजगार उन्हें मिल जाएगा। क्योंकि हर लोग गवर्नमेंट जॉब, कुछ एज एक्सपायर भी हो चुके हैं तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलनी, क्लियर है। तो यहाँ से अगर कंपनी वगैरह लाती है, जहाँ पर कंपनी नहीं है तो वहाँ पर उन लोगों को उद्योग मिल जाएगा, कोई भी रोजगार मिल जाएगा, ये चाहता हूँ। अभी जैसा इन्होंने कहा कि लगातार जॉब तो मिल रही है, ये कह रहे हैं कि एजुकेटेड हो जाओगे तो नौकरियां अपना मिल जाएंगी। क्या सरकार नौकरी देने में सक्षम है? और लोगों से सवाल ले लेते हैं। इसके अलावा अभी एक साथी और हमारे साथ मौजूद है, इससे पूछेंगे। 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, जैसा आपके क्लासमेट, आपके स्टूडेंट्स के कह रहे हैं। एक का कहना है कि अभी नौकरियां पूरी तरह से नहीं मिल पाई, रोजगार नहीं मिल रहा है। एक का कहना है कि भाई एजुकेटेड हो जाओ, एजुकेशन हासिल कर लो, उसके बाद नौकरी अपने आप मिल जाएगी। उसने कहा कि पुलिस की नौकरियां दबा के मिल रही हैं। क्या लगता है वाकई पुलिस की नौकरियां, या जो सरकार नौकरी की बात करते हैं, हमने यूपी टेट का देखा, लीक हो जाता है पेपर, कोई पेपर होता है उससे पहले लीक हो जाता है। इस बारे में सरकार कितना आगे बढ़ाना चाहती है स्टूडेंट्स को, कितना नहीं चाहती है? जी, ये सरकार तो बिल्कुल भी स्टूडेंट को आगे बढ़ाना देखना नहीं चाहती। ये सिर्फ स्टूडेंट को आपस में लड़वाना जानती है और ये सिर्फ आप बिल्कुल इसमें आगे बढ़ाने की तो कोई बात ही रही नहीं है। क्योंकि इसलिए यूपी में चाहिए इसको परिवर्तन चाहिए यूपी में। परिवर्तन चाहिए यूपी में जी। किसकी सरकार चाहते हो 2022 में? 2022 में हमारे अखिलेश भैया आने वाले हैं। अच्छा। और ये तय हो चुका है, वही आ रहे हैं इस बार। अखिलेश भैया तय हो चुके हैं। एक और साहब आ गया है, वो भी कुछ बड़ा जोश में आया है एकदम से मास्क उतार के। हाँ देखिए, और पार्टियों को क्या है कि मतलब इन लोगों को क्या चाहिए कि ज़्यादा वैकेंसियाँ हो, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी ऐसा ही बन जाए और जो पढ़े लिखे हैं वो भी ऐसा ही बन जाए। लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। एक मिनट। ये मैंने पहले कहा था, ये वो जोश का युवा है जिसको सवाल का पता नहीं होता, वह हंस लेता है, तालियां बजा लेता है। इसने कहा जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी ऐसा ही बनना है, जो पढ़ा लिखा है उसको भी ऐसा ही बनना है। पहले मैं सवाल कर लेता हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है। जब फॉर्म निकलते हैं उसमें क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है, वो पता है या नहीं आता? उसमें क्वालिफिकेशन जो ऑप्शन मांगते हैं, अगर एसआई की भर्ती की हम बात करें, यानी दरोगा की भर्ती की हम बात करें यूपी पुलिस की, तो एसआई के जो फॉर्म में क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है, उस पर साफ साफ लिखा होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट होना चाहिए। पता है वो अनपढ़ कैसे वो फॉर्म भर देगा उसका? देखिए, ऐसा होता है कि प्राइवेट कॉलेज चलते हैं, गारंटी पास हो जाते हैं, बीएससी भी गारंटेड पास हो जाती है आराम से, ठीक है। अब उसको आप टीचर बना दो, किसी चीज़ का प्रिंसिपल बना दो, तो वो स्कूल का संभाल लेगा स्कूल को। तरीका क्या क्या होता है भर्ती? अच्छा, इनसे बहुत अच्छे सवाल करें, थोड़ा आगे आ जाओ। इन्होंने कहा बीएससी कहीं से पास कर लेता है, यानी कि फर्जी कॉलेज से ये डिग्री ले लेता है वो। जिस तरह से अभी जैसे कि बात करें, अभी तक योगी जी अभी तक मोदी जी भी नहीं अपनी डिग्री हासिल जो ली थी उन्होंने, उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसी तरह से ये कह रहा है हमारा साथी कि डिग्रियाँ ले लेते हैं, फर्जी डिग्रियाँ। सवाल वही करेंगे, डिग्री लेने के बाद में जब नौकरी की बात होती है, जब नौकरी के लिए कितने टेस्ट होते हैं? अगर बात की आपने टीचर की नौकरी ले लेते हैं, टीचर की नौकरी पाने के लिए कितने टेस्ट देने पड़ते हैं? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, यही तो मैं ये मेरा बहुत सवाल था। इनको जानकारी कम होती है लेकिन जोश बहुत होता है। ये मेरा देश का युवा है जिसके अंदर जोश भरपूर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो फिर भी कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी फॉर्म भरते हो, अगर आपने एसआई की भर्ती की बात की थी, पहले आपको प्री देना पड़ता है, उसके बाद आपको मेन देना पड़ता है, इसके अलावा आपको फिजिकल देना पड़ता है। तो जिसके पास अगर डिग्री फर्जी होती है, वो सर्टिफिकेट डिग्री दिखा करके सिर्फ फॉर्म भर सकता है, लेकिन नौकरी नहीं पा सकता है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं तो मान लीजिए कट ऑफ का होता है ना सिस्टम, कट ऑफ का सिस्टम होता है इसमें। तो मान लीजिए ज़्यादा वैकेंसीज होंगी तो कट ऑफ कम पे जाएगा, क्योंकि बच्चे तो जितनी सैलरी निकलती हैं उतने बच्चे लगाने हैं ना उसमें, इस वजह से। एक सरकार कोई भी सरकार जब भर्ती निकालती है, अगर उसने 1 लाख भर्तियाँ निकाली हैं तो तकरीबन 70 से 50 लाख कम से कम युवा अपना फॉर्म भरता है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है देश के अंदर। ये वो युवा है जो देश का युवा है, आगे बढ़ेगा तब ये देश आगे बढ़ेगा। अगर ये देश का युवा आज पीछे हट जाएगा तो ये देश मेरा पीछे हटने लगेगा। इस तरह की बातें आपके दिमाग में पहले आती कहाँ से? आप लोग कहाँ से ये मतलब चीज़ें पढ़ते हो कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, या अनपढ़ भी आकर के ऐसा है कि
की भर्ती देखता है। ये लोग आप पहले ये आपके पास सोर्स क्या है, कहाँ से आती है खबर? पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो, या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, मैंने फिर कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी हासिल होती है। जी। क्या है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? ये नहीं पता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनको बता दूँ, ये वही स्टूडेंट हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो है, कोई एक मैसेज लिखता है, मैसेज लिख के एक ग्रुप में सेंड कर देता है। कम जानकार लोग फॉर्म खबर को पढ़ते हैं, खबर को, जैसे किसी ने कहा कि वहाँ दंगा हो गया, मुस्लिमों ने हिंदुओं पर अटैक कर दिया, हिंदुओं ने मुस्लिमों पर अटैक कर दिया, बाकी लोग जैसे ये जोश में अभी सारे लोग नारे लगा रहे थे, इस तरह का स्टूडेंट क्या करता है, वो आगे बढ़ा देता है, वो उसको फिर और आगे बढ़ाता है। जिस तरह से कोई खबर नहीं होती है। अगर मैं जिला अलीगढ़ की बात करूं, किसी ने कहा कि आज वहां पे दो पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई है, कोई लड़ाई हुई नहीं होती है, किसी ने ऐसी मजाक में एक मैसेज डाला, वो मैसेज पूरा वायरल हो जाता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे। 2022 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, नई लड़की से बात करेंगे, इनसे हम पहले ही बात कर चुके हैं। 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, इस बार किसको वोट करेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को वोट करेंगे। मोदी जी के काम से, मोदी जी नहीं, अब तो योगी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी में, 2022 का चुनाव है, मोदी जी सेंटर में हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ हैं। 2022 में अगर योगी जी को वोट करेंगे तो किस मुद्दों पे करेंगे? क्या मुद्दे हैं, लड़कियां क्या चाहती हैं इस बार? क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार अपने दावे कर रही हैं कि इस बार हम लड़कियों को 40% महिलाओं को अपने यहाँ सीट देंगे, जिससे वो इलेक्शन लड़ेंगी, वो आगे बढ़ेंगी। वो कहती हैं कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह का नारा भी वो दे रही हैं। यानी वो चाहती हैं कि बेटियाँ आगे बढ़ें, बेटियाँ आगे लड़ें। वहीं बीजेपी सरकार भी चाहती है कि बेटियाँ आगे बढ़ें। वो कहती है कि हमारे राज्य में बेटियाँ बहुत खुश हैं। जैसे अमित शाह ने एक बार कहा भी था कि बेटियाँ 12 बजे भी गहने पहन के रोड पर निकल सकती है, यानी कि अब डर खत्म हो गया। क्या सच में इस सरकार में डर खत्म हुआ है बेटियों का? यस, खत्म हुआ है। खत्म हुआ है। अब आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? कहीं भी जा सकती हैं, कोई डर तो नहीं लगता है? इसके अलावा और भी कुछ लड़कियां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। 2022 का चुनाव नजदीक है, योगी सरकार से कितना खुश हैं या सरकार बदलना चाहती हैं? सर खुश तो हैं, क्योंकि दादागिरी खत्म हुई है। दादागिरी खत्म हुई है, उसके हिसाब से हम खुश हैं। और लड़कियों के लिए भी काफ़ी हमें एक्टिव देखा गया है कि अब पहले लड़कियां इतनी एक्टिव नहीं थी कि पढ़ाई में भी हर वजह से, अब लड़के एक्टिव हैं और घर के वजह से भी, क्योंकि अब बेरोजगार जो घर में राशन वगैरह मिलते हैं उससे लड़कियों को पढ़ाने में आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि घर पे इतना काम नहीं करना पड़ता है। अच्छा, घर पे काम करना पड़ता है? पहले करना पड़ता था, लेकिन अब इतना नहीं करना पड़ता है, इसलिए लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं। लड़कियों को बढ़ना भी चाहिए, और योगी जी की बहुत मेहरबानी है कि इतनी दादागिरी हुई तो जिससे लड़कियां शिफ्ट हुई हैं। अब शिफ्ट होने की वजह से ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। अब लड़कियां सेफ हैं, मतलब अब वो आराम से कहीं जा सकती है ना? हाँ, यस, अब लड़कियां बिल्कुल सेफ हैं, आगे बढ़ सकती हैं, अकेले भी जा सकती हैं। पहले इतनी दादागिरी थी, हम नहीं कहते कि अखिलेश यादव बुरे हैं, लेकिन उनकी वाह में लड़कों की इतनी छूट मिली हुई थी कि बिना पढ़ाई के ही पैसे जमा किए पास हुए। लेकिन जब से सेंटर सेल्फ नहीं होते हैं, जब से बहुत पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए लड़कियों को बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। अच्छा, सेंटर सेल्फ नहीं होने से लड़कियों को भी नॉलेज होती है, लड़कों को भी नॉलेज है, और पढ़ाई करने का भी बहुत तरीका एकदम अर्जेंट अच्छा है कि जिससे हमें कुछ तैयारी करने के लिए मिल रही है। पहले ऐसा था कि पैसे जमा किए, डिग्री प्राप्त हुई, पास हुए, कोई फर्स्ट डिवीजन जो पढ़ा हुआ है उसको सेकंड डिवीजन मिलती थी, और जो पढ़ा नहीं हुआ उसे फर्स्ट डिवीजन मिल जाती थी, पैसे के तौर पे मिलती थी। अब पैसे के तौर पे कुछ नहीं है, अब जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। सबसे मेन बात अब जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, यानी कि अब लड़कियों का कहना ये है कि अब जो है पहले जो धांधलेबाजी होती थी वो कम हुई है सरकार में। 2022 में फिर से योगी सरकार चाहती हैं? यस, योगी सरकार ही हो और योगी सरकार ही रहे हमारे सामने। बेटियां खुश हैं, लड़कियों को सेफ है। हाँ, लड़कियां सेफ हैं। एक लड़की और हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करने की कोशिश करेंगे। 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि बेटियां सुरक्षित हैं, क्या आप बेटियां वाकई सुरक्षित हैं इस देश? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है इस देश में। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बलात्कार, रेप, बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस देश में। और ये हाँ, एक मिनट, किसने कहा भी सवाल ले लेते हैं। बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा, बेटी इसने कहा कि बलात्कार होते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि अब बलात्कार नहीं है, पहले बलात्कार होता था, 5 साल पहले बलात्कार होता था। 5 साल की बच्ची थी एक अलीगढ़ की तरफ की, उसका बलात्कार हुआ था, 25 साल के लड़के ने किया था। अब चल लीजिए, न्यूज ही देख लीजिए, पहले इतने रेप होते थे हर न्यूज पे, उसका लड़की का रेप हो गया, उसका हो गया, 4 का हो गया, 6 का हो गया, लड़कों के वहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब दिल्ली में हुआ था, उसको न्याय मिल गया। उसको पहले 1 साल पहले 25 दिसंबर को, जब 25 नवंबर को उसको न्याय मिल चुका है। तो हुआ तो था ना,
इसी के राज्य में मिला हुआ है ना। सारे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सारे जेल में पड़े हुए हैं अभी भी। उनको ये कह दिया था जिंदा गोली मारेंगे हम। तो ऐसा होता क्या है, होता क्यों है ऐसा? एक दिन भी नहीं रखे थे वो 12 घंटे। मुझे तो बीएसपी सरकार बढ़िया लगी है, उसी को वोट दूंगी मैं तो। बीएसपी सरकार बिल्कुल बीएसपी वो देता है। जी नहीं, मेन बात ये है कि लड़कियों को सेफ्टी इसलिए मिली है क्योंकि आगे चल के लड़कियों, अब पहले ऐसे इतने रेप आते थे क्योंकि हर न्यूज देखते थे हम। वो उसका और कितने 1000 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है। क्या फ्री है, क्या फ्री है ये? देखो पहले सरकार मतलब ये नहीं है, आपका कोरोना लगा था उसकी वजह से दे रहे हैं बच्चा और कोई भूखा ना मरे। इसी देश में भूखा ना मरे। महंगाई किस देश में नहीं है? चीन में जाके देखो कितनी महंगाई है। इतनी महंगाई नहीं थी पहले, इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन जो अब चल रहा है ना इसमें तो बहुत ही ज्यादा हद हो रही है महंगाई के बारे में। आप टैक्स से क्यों घबरा रही हो? आप टैक्स से क्यों घबरा रही हो? जो हम कमाएंगे देखो सिलेंडर गैस वो खर्च करेगा जो जितना अमीर होगा उतनी गैस खर्च करेगा, बिजली भी वही खर्च करेगा। गरीब इंसान क्या करे फिर? गरीब इंसान तो मर ही जाएगा भूखा। उसके बाद मैं बताऊं, पशु पालो। एक अगर आप एक एक करके बात करोगी, अभी एक एक करके बात करोगी अच्छा लगेगा, दर्शक भी समझ पाएंगे आपकी बातों को। एक एक करके अभी कुछ कहना चाह रही थी हमसे, इनसे सवाल करेंगे। क्या कहना चाह रही थी अभी आप? सर देखो जैसा बोला है कि इस सरकार में लड़कियां सुरक्षित हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता सुरक्षित हैं। एक हाथरस हत्याकांड हुआ था, उसको इंसाफ नहीं मिला। भाई हम जानना चाह रहे थे, अब देखना चाह रहे थे कि कौन, हम जानना चाह रहे थे कौन कितना अपडेट है कितना अपडेट नहीं है। हाँ, एक अकराबाद कांड हुआ था, वो भी तो छोटी बच्ची थी। अभी 1 साल पहले मैंने ब्लेंसरी खबर पढ़ी थी, उसमें भी एक लड़की थी बिल्कुल होनहार स्टूडेंट थी और विदेश से पढ़ाई कर रही थी। उसको भी मतलब मन चलाने मतलब एक्सीडेंट करके मार दिया उसे। तो वो भी तो हत्याकांड था, तब भी तो सरकार थी, तब भी तो सरकार थी ना। एक एक करके बोले तो अच्छा लगेगा। तब भी तो मर जाए। सुनो लड़की खुद मर जाती है, फांसी लगा के खुदकुशी करती है, खुदकुशी कर लेती है, ठीक है। हम उससे तुम कहती हो, उसके मम्मी कहती हैं, पापा कहते हैं बेटी तो खुदकुशी कर ले, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। ये कौन सा न्याय है? बहुत अच्छा सवाल करा है इन्होंने, अभी आपस में बहस कर रही हैं, सवाल का जवाब जरूर लेंगे। आपने कहा कि माँ बाप चाहते हैं कि बेटी खुदकुशी कर लो। नहीं, माँ बाप चाहते हैं खुदकुशी कर ले, बेटी तो ही करती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी एक्सीडेंट में लड़की मर गई। सवाल समझ नहीं पा रहे इनका, क्या कहना चाह रही है दोबारा से पूरा? हाँ, ये है कि लड़कियां, अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। लड़कियां खुद ही अपने आप खुदकुशी कर लेती हैं। क्या माँ बाप कहते हैं उनसे खुदकुशी कर लो? उसका भी न्याय मांगते हो आप, तो वो न्याय कहाँ से मिल जाएगा? सरकार देगी, उनके घर पे न्याय की वो लगी हुई है। क्या वो हर चीज का न्याय देती रहेगी? बाहर मर रहे, रोड पे मर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे बहुत से केस हो रहे हैं ना। अरे उनको तो आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। उनको चारों को फांसी की सजा हो गई थी उसी टाइम जो पकड़े थे। थोड़ा आगे आ जाओ। अभी ये लड़की बहुत अच्छी बात सवाल कहा है इन्होंने भी कि जो जिसका रेप हुआ था उनको सजा मिल चुकी है। इसके अलावा अभी हमने बात करें, जैसे कि आपने कहा, अभी किसी ने सवाल किया था कि खुदकुशी नहीं कहते हैं, माँ बाप नहीं चाहते कि आप खुदकुशी कर लो, लड़कियां खुद से खुदकुशी कर लेती हैं, उसका भी न्याय मांगते हैं। उसका भी न्याय मांगते हैं। किसी के साथ अगर रेप हुआ हो या छेड़खानी हुई हो तो वो क्या करेगी फिर? क्या करेगी मैं बताऊं? पहले तो ये करते थे, जब ये हमारी मोदी सरकार नहीं थी ना, तब पता भी क्या करते थे, जब लड़की का रेप हो जाए तो उसके माँ बाप पता भी क्या कहते थे कि बेटी चल तू चुप हो जा, तेरी शादी कर देंगे, या शादी कर देंगे, या उसकी सब मतलब कुछ उसे मार दें या कुछ भी कर दें, घर से नहीं निकलने देते थे। आज का माहौल ये है कि लड़की की मतलब रेप कर देना, लड़की का रेप कर दें तो मतलब माँ बाप क्या कहते हैं, लड़की के शर्म आंखें नीचे हो जाती हैं, माँ बाप आते पीछे, चल तू चल, हम हैं आगे, तू पीछे आना, हम तो आगे हैं तेरे, चल। लेकिन पहले नहीं कहते थे कोई ये। मतलब क्या आपका कहना है कि सरकार आई है तब से है ये सुरक्षित हुई हैं बेटियां? सुरक्षित है, पहले नहीं थी। पहले कौन कहता है कौन सुरक्षित है? मैं तो नहीं जानती हूँ। नहीं है कि हम अब बीजेपी सरकार में कि वो पहले वाले लड़के जो गद्दार थे जो भी हैं वो बदल गए, अभी हैं बाकी। ऐसे थोड़ी नहीं कि एकदम सफाई हो जाएगी। अगर योगी की सरकार रही तो शायद, योगी सर की सरकार रही तो शायद बदल सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े है कि तो बदलेगा, एकदम कैसे कोई चीज हो जाएगी। अब हम सोचे हम एक साथ MSc M.Ed कर लेंगे, कोई ये हमें एक संग थोड़ी नहीं हो जाता, डिग्री एक साथ थोड़ी नहीं प्राप्त हो जाती, हमें पूरा वर्ष लगता है उसे मेहनत करने के लिए, हमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ना तो पड़ेगा ही, एक संग सफाई थोड़ी नहीं हो जाएगी कॉलेज की। बहुत अच्छे सवाल है। मैंने कहा ना था कि ये बहुत स्टूडेंट है जो बहुत एजुकेटेड स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, अपडेट भी रहते हैं। बस एक सीनियर स्टूडेंट हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। 2022 का चुनाव,
योगी सरकार, अखिलेश यादव, कांग्रेस लगातार सवाल कर रहे हैं। जिस तरह से लड़कियां मुद्दे उठा रही हैं रेप केस के, बात करें इस सरकार में रेप केस कम हुए हैं, बेटे सुरक्षित हुई हैं नहीं हुई हैं? भैया देखो, रेप केस तो हुए हैं लेकिन एक साथ कम नहीं करना, वो कम नहीं हो पाते हैं, एक साथ होते हैं, होते ही होंगे कम। हम ये नहीं कहते कि कोई भी सरकार गलत है, अपनी जगह पे सब सही है, लेकिन जब बेटियों की जहाँ सुरक्षा अच्छी है सरकार वो अच्छी है हमारे लिए। जहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित हैं वो सरकार आनी चाहिए। इस सरकार में सुरक्षित हैं बेटियां या नहीं सुरक्षित हैं? हाँ सुरक्षित है। मैं ये नहीं कहती कि ये सरकार आए वो सरकार आए, जो भी आए बस बेटियों की सुरक्षा के लिए आए। योगी जी, अमित शाह तो कहते हैं कि आप बेटियां रात को 12 बजे भी निकल के जा सकती हैं। जा सकती हैं, क्यों नहीं जा सकती, कहीं भी जा। सुरक्षित हैं बेटियां? हाँ सुरक्षित हैं। सरकार होनी चाहिए, सरकार में दम होना चाहिए तो बेटियां कहीं भी सुरक्षित रह सकती हैं। जिस तरह से वो कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, रात को 12 बजे भी कहीं जा सकती हैं, उसके बाद हम अगले दिन या 2 दिन बाद घटना देखते हैं कि बेटी को छेड़खानी करते हैं, उसके बाद फिर मारपीट करते हैं, उसको जला के मार देते हैं। इस तरह की हमने कई सारी घटनाएं देखी हैं। हमने हाथरस कांड देखा, हमने उन्नाव कांड देखा। उन्नाव कांड में जो खुद सरकार का एमएलए विधायक था उसने रेप किया, उसने माँ बाप को उसको धमकाया। जैसे अभी एक लड़की ने हमसे कहा था कि माँ बाप साथ खड़े हो जाते हैं बेटियों के, लेकिन उसके माँ बाप को भी धमकाया गया, उसको मारपीट की धमकी दी गई। क्या लगता है कि वाकई में ये लोग सिर्फ कहते हैं या सरकार करती भी कुछ है? सरकार तो करेगी ना, जब हम लड़कियों की सेफ्टी है तो जो, क्योंकि योगी सरकार में हमारा सेफ्टी नहीं हुई तो फिर हम क्यों मांगेंगे उनकी सरकार।